Gitanjali Public High School. Myself Rama Rathor. I welcome you all to my class. Today I am going to teach you English 1 Chapter 6 The Giant Garden. Chapter 6 The Giant's Garden. This lesson is a story about a giant who had a very beautiful garden, but he doesn't allow anyone to enter in his garden. But in the end, the giant become a good giant and he allows the children to play in his garden. ये लेसन एक राक्षस के बारे में है जो बच्चों को अपने गार्डन में खेलने नहीं देता था, बट लास्ट में वो राक्षस एक अच्छा राक्षस बन जाता है और बच्चों को अपने गार्डन में खेलने की परमिशन दे देता है. Long, long ago, there lived a giant who had a beautiful garden in his castle. बहुत साल पहले एक जाइंट था जिसके पास एक बहुत अच्छा गार्डन था उसके महल में. कासल मतलब उसका ये जो महल है उसके अंदर एक बहुत ही अच्छा गार्डन था. द गार्डन हैड मैनी फ्लावर्स एंड ट्री विथ बर्ड्स सिंगिंग ऑल द टाइम. और इस गार्डन में बहुत सारे फ्लावर्स थे, ट्रीज थे, बर्ड्स थी जो हमेशा गाते रहती थी. बट द जाइंट नेवर लेट एनीवन एंटर हिज गार्डन. बट वो जो राक्षस था वो कभी भी किसी को अपने गार्डन के अंदर आने नहीं देता था. Whenever he went to his friend ogre house, children would come there to play. बट जब वो राक्षस अपने फ्रेंड के घर पे जाता था, उसके फ्रेंड का नाम था ओग्र, उसके घर पे जाता था तो बच्चे उसके गार्डन में खेलने के लिए आ जाते थे. One day the giant returned from his friend place after 7 years. एक बार क्या हुआ, राक्षस अपने फ्रेंड के घर गया और 7 साल बाद वहाँ से वापस आया. He became very angry on seeing children playing in his garden. तो जब वो वापस आया और उसने देखा कि बच्चे उसके गार्डन में खेल रहे थे तो वो बहुत गुस्सा हुआ. He chased them away and built a high wall around the garden. उसने क्या किया, उसने सारे बच्चों को भगा दिया और अपने गार्डन के चारों तरफ एक बहुत ही ऊंची दीवार खड़ी कर दी जिससे बच्चे गार्डन के अंदर नहीं आ सके. Now come to next page. It sounded so sweet to his ear that he thought it might be the king musician passing by. और वो जो म्यूज़िक इतना अच्छा था, वो गाना इतना सुंदर था कि उसे लगा कि जो किंग है, किंग होता है ना, किंग का जो किंग के यहाँ पे जो गाता है वो यहाँ से निकल रहा है. इट वॉज अ लिटिल लीन एंड सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो. तो वो अपने बेड से उठा और बाहर देखने के लिए गया और वहाँ पे उसने क्या देखा, एक लिटिल लीनेंट, लीनेंट मतलब एक बर्ड होती है, वो उसके विंडो के बाहर गा रही थी. इट हैड बीन सो लॉन्ग सिंस ही हैड हर्ड अ बर्ड सिंग इन हिज गार्डन. बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम के बाद उस जाइंट ने अपने गार्डन में एक बर्ड को गाते हुए सुना था. दैट इट सीम सो हिम टू बी द मोस्ट ब्यूटिफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड. और वो जो बर्ड का गाना उसे ऐसा लग रहा था जैसे वर्ल्ड में सबसे अच्छा गाना है. Suddenly he noticed that hail stopped dancing over his head. और फिर अचानक उसने क्या देखा, जो बर्फ पड़ रही थी वो रुक गई. The north cold wind ceased roaring. और जो ठंडी ठंडी एकदम ठंडी हवा चल रही थी वो रुक गई. And a sweet perfume came to him through the open casement. और उसने क्या देखा, एक बहुत ही सुंदर खुशबू बाहर से आ रही थी. Now come to next page. The children felt sad as they had nowhere to play. तो जब जाइंट ने अपने गार्डन की चारों तरफ दीवार खड़ी कर दी तो बच्चे गार्डन में नहीं जा पा रहे थे और वो लोग बहुत ही सैड हो गए क्योंकि अब उनके पास खेलने के लिए कोई जगह नहीं थी. How happy we were in the garden, they said. तो एक दिन वो लोग आपस में बात कर रहे थे और कह रहे थे कि हम लोग गार्डन में कितने मज़े करते थे. When the children stopped coming to the garden, the trees and flowers became so sad that they forgot to blossom. और जब बच्चे उस गार्डन के अंदर आना बंद हो गए तो उस गार्डन के जो ट्रीज और फ्लावर्स थे वो भी बहुत सैड हो गए और they forgot to blossom. और फिर जब वो फ्लावर सैड हो गए तो वो फ्लावर्स है वो खिलना मतलब खिल जाते हैं ना, वो बंद हो गया. The only people who were pleased were the snow and the frost. और जो लोग बहुत खुश थे वो कौन थे, स्नो और फ्रोस्ट. स्नो मतलब बर्फ़ और फ्रोस्ट मतलब जो वाइट धीरे धीरे बर्फ़ गिरती है ना उसको बोलते हैं. स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन हिज दस गार्डन.
तो जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग पता है स्प्रिंग क्या है? स्प्रिंग का मतलब बसंत, हिंदी में बसंत बोलते हैं। बसंत का मतलब क्या होता है? ये एक सीज़न है, जैसे 5 सीज़न होते हैं, समर, विंटर, रेनी, और 2 सीज़न और होते हैं, ऑटम और एक स्प्रिंग। स्प्रिंग सीज़न में क्या होता है? जो फ्लावर्स होते हैं ना, ट्रीज़ होती हैं, उनको नए नए फ्लावर्स आते हैं, नए नए फ्रूट्स आते हैं, और सब जगह बहुत ही अच्छा मौसम होता है। तो ये जो स्प्रिंग का जो सीज़न है वो इस गार्डन में नहीं आ रहा था। दे क्राइड आउट, सो वी विल लिव हियर ऑल द ईयर्स अराउंड। तो जो स्प्रिंग सीजन है वो तो इस गार्डन में आ नहीं रही थी, मतलब जो गार्डन थे उसमें नए फ्लावर्स नहीं आ रहे थी, नई ट्रीज नहीं आ रहे थे, बर्ड्स गा नहीं रहे थे, मतलब सब जगह क्या थी वहाँ पे? सिर्फ बर्फ़ बर्फ़, पूरी जगह पे बर्फ़ बर्फ़ थी। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विथ हर ग्रेट वाइट क्लॉक एंड द फ्रोस्ट पेंटेड ऑल द सिल्वर ट्री। ये देखो इस पिक्चर में दिख रहा है ना, ये देखो सब जगह बर्फ़ है, पूरे महल पे बर्फ़, यहाँ ट्रीज के ऊपर बर्फ़, ये ज़मीन पे पूरी बर्फ़। इस तरीके से उस गार्डन में बर्फ़ हो गई थी। तो ना तो नए फ्लावर्स आ रहे थे, ना फ्रूट्स आ रहे थे, कुछ भी नहीं हो रहा था। आई डोंट अंडरस्टैंड वाई स्प्रिंग इज नॉट कमिंग टू माई गार्डन, द जाइंट वंडर्ड वन डे। तो जब वो गार्डन में फ्लावर्स नहीं आ रहे थे तो जाइंट है वो भी परेशान हो गया, और वो सोचने लगा, अरे मेरे गार्डन में ये स्प्रिंग सीज़न क्यों नहीं आ रहा है? सबके गार्डन में नए फ्लावर्स आ रहे हैं, तो सब बर्ड्स हैं, सब अच्छा लग रहा है, तो पर मेरे गार्डन में ये इतनी बर्फ़ क्यों पड़ी हुई है? द स्प्रिंग डिड नॉट कम नॉर द समर। तो जाइंट सोचने लगा कि मेरे गार्डन में ना तो समर सीज़न आ रही है, ना स्प्रिंग सीज़न आ रही है। द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट्स टू एवरी गार्डन एक्सेप्ट द जाइंट गार्डन। और जो ऑटम सीज़न है, ऑटम सीज़न में क्या होता है? नए नए फ्रूट्स आते हैं। तो जो ऑटम सीज़न है सबके गार्डन में ऑटम सीज़न आ गया, यानी सबके गार्डन में जो ट्रीज थी उनको फ्रूट्स आ गए। बट जो जाइंट का गार्डन था उसमें कुछ भी नहीं हो रहा था, वहाँ पे सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ थी। ही इज़ टू सेल्फिश, शी सैड। तो वो जो ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि जो जाइंट था वो बहुत सेल्फिश था। सेल्फिश कौन होते हैं? सेल्फिश मतलब सिर्फ अपने बारे में जो सोचते हैं उनको सेल्फिश बोलते हैं। तो ये जो जाइंट था वो सेल्फिश था। कैसे? उसने बच्चों को अपने गार्डन से भगा दिया था ना, इसलिए क्या हो रहा था, उसके गार्डन में कोई भी स्प्रिंग सीजन नहीं आ रहा था। अ लॉन्ग टाइम पास एंड वन मॉर्निंग द जाइंट ले अवेक इन बेड। और एक दिन क्या हुआ, बहुत समय निकल गया, और फिर एक दिन क्या हुआ, जो जाइंट है वो अपने बेड पे सो रहा था। ही हर्ड सम लवली म्यूजिक, तब उसने कुछ बहुत ही अच्छा म्यूजिक सुना। It sounded so sweet to his ear that he thought it might be the king's musician passing by. और जब उस जाइंट ने, उस राक्षस ने वो सुंदर आवाज़ सुनी तो वो उसे इतनी सुंदर लगी कि उसने सोचा कि यहाँ पे जो राजा है उसका जो म्यूजिशियन है वो यहाँ से जा रहा है और वो गाते हुए जा रहा है। इट वॉज अ लिटिल लीनेंट सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो। तो वो अपने बेड से उठ के बाहर आया और उसने क्या देखा कि एक लिटिल लीनियंट, लीनियंट मतलब एक छोटी सी बर्ड है, वो इसकी खिड़की के बाहर गा रही है। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है ना पिक्चर में, ये बर्ड गा रही है। इट हैड बीन सो लॉन्ग सिंस ही हैड हर्ड अ बर्ड सिंग इन हिज गार्डन। और उस बर्ड को गाते हुए देख के राक्षस को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत समय बाद, बहुत टाइम के बाद उसके गार्डन में कोई बर्ड आई थी और वो इतना अच्छा गा रही थी। और वो जो उसका गाना था उस जाइंट को सबसे अच्छा, ब्यूटीफुल म्यूज़िक इन द वर्ल्ड, यानी पूरे वर्ल्ड में उसको वो सबसे अच्छा म्यूज़िक लगा। सडनली ही नोटिस दैट हेल स्टॉप डांसिंग ओवर हिज हेड। और फिर अचानक उसने क्या देखा कि जो बर्फ़ गिर रही थी वो अचानक से बंद हो गई। द कोल्ड नॉर्थ विंड सीज, और जो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी वो भी बंद हो गई थी। एंड अ स्वीट परफ्यूम केम टू हिम थ्रू द ओपन कास्मेट। और उसने क्या देखा, एक बहुत ही अच्छी खुशबू कहीं बाहर से आ रही थी। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। आई बिलीव द स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट सेड द जाइंट एंड ही लुक आउट। जाइंट है, उसने सोचा कि मुझे लगता है अब मेरे गार्डन में स्प्रिंग सीजन आ गया है, और वो जल्दी से बाहर आया देखने के लिए। What did he see? और जब वो बाहर आया उसने क्या देखा,
द चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द गार्डन। उसने बाहर देखा कि उसके गार्डन में बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। दे हैड एंटर थ्रू अ स्मॉल होल इन द वॉल। और वो जो बच्चे उसके गार्डन में कैसे आए थे, उन्होंने उस दीवार में, जो जाइंट ने एक बहुत बड़ी दीवार बनाई थी ना, वॉल बनाई थी, उस वॉल के अंदर एक छोटा सा होल कर लिया था और सारे बच्चे उस होल के अंदर से उसके गार्डन में आ गए थे। एंड स्प्रिंग हैड अराइव इन द गार्डन एट लास्ट टू एक्सप्रेस इट्स हैप्पीनेस ऑन सीइंग द चिल्ड्रन अगेन। और जैसे ही वो बच्चे गार्डन में आए तो उनको देखते ही स्प्रिंग सीज़न उसके गार्डन में भी आ गया। और स्प्रिंग सीज़न के आने से क्या हुआ, सारी ट्रीज थी उनको लीव्स आ गई, फ्लावर्स आ गए, फ्रूट्स आ गए और जो पूरा गार्डन है वो बहुत ही सुंदर लगने लगा। द जाइंट रियलाइज दैट ही हैड बीन सेल्फिश एंड वॉज वेरी सॉरी फॉर वॉट ही हैड डन। तो जब जाइंट ने देखा कि बच्चे के आते ही उसका गार्डन बहुत ही सुंदर बन गया है, तो उस जाइंट को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा कि वो बहुत सेल्फिश हो गया था और इसीलिए उसके गार्डन में सब बर्फ़ पड़ रही थी। और जब ये बच्चे आ गए तो इस गार्डन में भी सब बंद हो गया और ट्रीज में बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स आ गए। और उस दिन से जो जाइंट है वो बदल गया और उसने सारे बच्चों को अपने गार्डन में आने की परमिशन दे दी। द जाइंट फेवरेट अमंग द चिल्ड्रन वॉज अ लिटिल बॉय हु हैड किस्ड हिम व्हेन ही हेल्प्ड हिम टू गेट ऑन टॉप ऑफ द ट्री। और उन बच्चों में से जाइंट का एक फेवरेट बच्चा बन गया था। वो बच्चा कौन था, उस बच्चे को जाइंट ने पेड़ पे चढ़ने की हेल्प की थी और फिर लास्ट में उस बच्चे ने उस जाइंट को थैंक यू बोला और उसको किस किया था। बट द लिटिल बॉय हैड स्टॉप कमिंग टू द गार्डन एंड द जाइंट बिकम वेरी सैड। बट वो जो बच्चा था जिसने उस जाइंट को किस किया था, वो छोटा बच्चा उसके गार्डन में नहीं आ रहा था, इसलिए वो जाइंट था वो बहुत ही सैड हो गया था। Many years passed and the giant grew old and weak। और फिर क्या हुआ, बहुत साल हो गए और जो जाइंट था वो एकदम बूढ़ा और वीक मतलब कमज़ोर हो गया था। One winter morning the giant saw the same boy under a tree। और एक सुबह क्या हुआ, उस जाइंट ने उस छोटे बच्चे को, उस सेम वही वाले बच्चे को देखा एक ट्री के नीचे। He ran down to the boy in joy। और जैसे ही उसने उस बच्चे को देखा वो जल्दी से नीचे आया उस बॉय के पास। The boy was a kind angel। और जो लड़का था वो कौन था, वो एक बहुत ही एंजल मतलब भगवान का भेजा हुआ दूत था। Who had come to take the giant to the garden of paradise। वो जो छोटा बच्चा था वो भगवान ने भेजा था, भगवान का सेवक था जो उस जाइंट को लेने आया था। और उस जाइंट को लेके कहाँ जाने वाला था, टू द गार्डन ऑफ पैराडाइज, यानी वो उस जाइंट को अपने साथ स्वर्ग में लेके जा रहा था एज अ रिवार्ड फॉर लेटिंग हिम प्ले इन हिज गार्डन। और वो उस जाइंट को स्वर्ग में क्यों ले जा रहा था, क्योंकि उसने छोटे बच्चे को अपने गार्डन में खेलने दिया था। तो ये जो स्वर्ग में जाना उस जाइंट के लिए एक इनाम था, क्योंकि उस जाइंट ने सारे बच्चों को खुश किया था। तो इस लेसन से हमें क्या पता चला कि हमें कभी भी सेल्फिश नहीं होना चाहिए और हमेशा दूसरों के लिए उनकी हेल्प करना चाहिए और जब दूसरे खुश होते हैं तभी हम भी खुश होते हैं। आई थिंक ये लेसन आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।